राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो करंट अफेयर हम लोग देख रहे थे, जिसमें से हमने 50 क्वेश्चन पहली क्लास में देखा था। ये दूसरी क्लास है और इसमें हम 51 से 100 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा मैटर हम लोग देखेंगे। क्योंकि करंट अफेयर को हम 2-4 घंटा नहीं दे सकते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा भी आप देखेंगे तो टाइम समझिए ज़्यादा जा रहा है। तो कम टाइम में हमें करंट अफेयर एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवर करना है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए सुपर डुपर बेस्ट होगी। तो चलिए अब उस टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है कि भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य किया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 52 नंबर में है कि AI समिट 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो AI समिट 2027 का आयोजन जिनेवा में किया जाएगा। AI समिट 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जिनेवा में। 53 में है कि हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में शामिल भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? तो वो भारत का एकमात्र शहर है जयपुर। जयपुर के लोग ज़्यादा खुशहाल रहते हैं। तो हैप्पी सिटी इंडेक्स में शामिल भारत का एकमात्र शहर है जयपुर। 54 नंबर में है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 54 का हो जाएगा सही उत्तर बी, रणछोड़ लाल गोस्वामी को। किसे सम्मानित किया गया है? तो रणछोड़ लाल गोस्वामी को। 55 नंबर का प्रश्न है कि 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन बन गया है? तो वो है कामराजार बंदरगाह। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन बन गया है? तो कामराजार बंदरगाह। कौन बंदरगाह? कामराजार बंदरगाह। 56 में है कि भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं अश्वथ एस। भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अश्वथ एस। हाल ही में मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहे ओडिशा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? तो वो है यूक्रेन का। ओडिशा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है जहां मिसाइल हमला हुआ था? तो यूक्रेन का। 58 में है कि विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे हो जाएंगे जॉनिक सिनर। महिला में विंबलडन 2026 का कोई लिंडा करके थी, और विंबलडन 2026 पुरुष एकल का खिताब जॉनिक सिनर ने जीता है। 59 नंबर में है कि नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। इसके बाद आगे आते हैं 60 में, प्रधानमंत्री का श्रमिक प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री या श्रमिक प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो पश्चिम बंगाल द्वारा। 61 में है कि किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? तो मिजोरम को। 62 में है सिरसा किन्नू किस राज्य का पहला GI टैग प्राप्त फल बन गया है? तो हरियाणा का बना है सिरसा किन्नू। 63 में है गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया? तो पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट इसरो ने आंध्र प्रदेश में किया गगनयान मिशन के लिए।
64 नंबर का प्रश्न है कि 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का कौन सा सर्वोच्च राज्य सम्मान प्रदान किया गया? तो वो है बिंतोंग आदि पूर्णा पुरस्कार। अभी इंडोनेशिया को संसद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं और इंडोनेशिया ने इनको बिंतोंग आदि पूर्णा राज्य सरकार सम्मान दिया है, जो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। 65 में है कि सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प कहाँ शुरू किया गया? तो मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है दिल्ली में। 66 नंबर में है कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का 125वां स्थान है। 67 नंबर में है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्ण मोहन को। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन को नियुक्त किया गया है। 68 में है भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान पटना में बनाया जाएगा। 69 में है कि किस राज्य में स्थित बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है? तो बिहार। किस राज्य के जलालाबाद का नाम बदल के परशुरामपुरी किया गया है? किसी राज्य में कोई जिला था जलालाबाद, तो उसका नाम बदल के परशुरामपुरी कर दिया गया है। तो आपको पता है नाम तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही बदलते हैं। 71 में है कि T20 महिला विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा के। तो T20 महिला विश्व कप 2026 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 72 में है कि किस राज्य से संबंधित मलिहाबादी आम को GI टैग दिया गया? तो मलिहाबादी आम का संबंध तो जानते हैं यूपी में हमारे मिलता है। इसके बाद 73 में है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदल के अब कर दिया गया है बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। क्या कर दिया गया है नाम? बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदल के बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया गया है। 74 में है कि महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किसने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया? तो वो है गुजरात पुलिस। महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया गुजरात पुलिस ने। 75 का प्रश्न है कि 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 124वीं पुण्यतिथि मनाई गई 4 जुलाई 2026 को स्वामी विवेकानंद की। और पिछले क्लास में हमने लोकमान्य तिलक की, बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि देखी थी। उनकी मनाई गई 23 जुलाई को 170वीं पुण्यतिथि। 76 में है कि पहला नव भारत टाइम्स भूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहला नव भारत टाइम्स भूषण सम्मान से प्रसून जोशी को सम्मानित किया गया है। 77 में है कि इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 78 में आते हैं। 78 में है कि किस राज्य से संबंधित सिबक थॉर्न को GI टैग दिया गया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। सिबक थॉर्न का संबंध हिमाचल प्रदेश को है और सिबक थॉर्न को GI टैग दिया गया है। 79 में है कि भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 80 नंबर में है कि किस राज्य में स्थित बोरजुली वेटलैंड को जंगली धान के संरक्षण के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो वो है असम।
किस राज्य में स्थित बोरजुली वेटलैंड को जंगली धान के संरक्षण के लिए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? तो वो है असम। 81 में है कि फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। 82 में है कि 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में किया गया। 83 में है किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता? तो किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में रजत पदक जीता। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बन गया है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश कौन सा बना है? तो ग्रीस बना है 10वां देश, ये भी यूपीआई का यूज करेगा। 85 में है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान है? तो 94वां स्थान है। 86 में है 1 जुलाई 2026 को एसबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 1 जुलाई 2026 को एसबीआई का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा? 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2026 को एसबीआई का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। 87 में है कि चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। किस देश में स्थित है मोंगला बंदरगाह? बांग्लादेश में। 88 नंबर का प्रश्न है कि यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए हरियाणा और किस राज्य ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो राजस्थान ने। यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए हरियाणा और किस राज्य ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो राजस्थान ने। 89 में है कि भारत के 97 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन जीबी। हर्षवर्धन जीबी, तो ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन जीबी को। इसके बाद 90 नंबर में है कि पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है फ्लोरेंस राबिया। 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो है फ्लोरेंस राबिया। 92 में है कि भारत के पहले ऑफशोर समुद्र के किनारे या समुद्र में बने एयरपोर्ट के लिए किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो वो है महाराष्ट्र। भारत के पहले ऑफशोर समुद्र के किनारे या समुद्र में बने एयरपोर्ट के लिए किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र में। 93 में है कि कौन सा देश 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? तो वो है इटली। इटली की राजधानी रोम है। तो 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को के विश्व धरोहर राजधानी बन गया है इटली। 94 नंबर का है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो उस खिलाड़ी का नाम है दीप्ति शर्मा। भाई वर्ल्ड कप जीती थी पहली बार इंडिया वुमेन वर्ल्ड कप, तो दीप्ति शर्मा की वजह से ही, और बहुत ज़्यादा ये विकेट लेती हैं। एक मैच में मैच पलट देती हैं विकेट लेके, तो बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं दीप्ति शर्मा।
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बनी है। 95 का है कि भारत सरकार ने ऑपरेशन अमस्ताद को किस देश में शुरू किया है, तो वेनेजुएला। भारत सरकार ने ऑपरेशन अमस्ताद को किस देश में शुरू किया है, तो वेनेजुएला में। 96 में है कि परमाणु ऊर्जा की गर्मी का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो भारत। परमाणु ऊर्जा की गर्मी का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। 97 में है कि चर्चा में रही हेलिना मिसाइल को किस देश ने विकसित किया, तो हेलिना मिसाइल को भारत ने ही विकसित किया। 98 में है कि सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन किसे दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन नरेंद्र मोदी को मिला है। 99 में है कि ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। 100 नंबर का प्रश्न है कि चर्चा में रही राजोलीबांडा डायवर्जन परियोजना को किस नदी पे बनाया गया है। चर्चा में रही राजोलीबांडा डायवर्जन परियोजना को किस नदी पे बनाया गया है, तो उस नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी। तो 100 का बी हमारा करेक्ट होगा। और इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन इस क्लास में कंप्लीट किए। तो हमने 2 क्लास में 100 क्वेश्चन देखे। इसी तरह मैं आप लोगों को डेली 50-50 क्वेश्चन कराती रहूँगी। आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। आप लोग बस इस क्लास को देखते रहिए, बार बार देखिए, तैयार करिए और देखिएगा यही सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी बनेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएंगे और हम आपसे मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद।